अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल पाकिज़ा होम टिप्स। जी व्यूअर्स, आज बहुत अहम बातें आपसे डिस्कस करनी है। रात 27वीं की शब थी। मैं सुन रही थी कि मदीना मुनव्वरा में वहाँ पे मस्जिद में कुछ हंगामा आराई हुई है। लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं हमारी पॉलिटिकल्स पर। और जो है, मैं समझती हूँ कि पहले तो मैं यही सोच रही थी कि जगह ऐसी नहीं है वहाँ पर शोर शराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मस्जिद है, मस्जिद का एहतराम मलूज़ खातिर रखना चाहिए था। बहरहाल उनको अल्लाह ताला ने उनके अमाल कुछ ऐसे ही थे जो पाकिस्तान में वो करके गए हुए थे। वहाँ लोगों ने अपने जज्बात पे काबू नहीं पा सके और उन्होंने उनके साथ जो कुछ किया। बहरहाल मैं ये समझती हूँ अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। ठीक है, उनको वहाँ पे अल्लाह के घर में वो गए और उसके बाद जो है वहाँ पे उनको ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और बाद में कुछ ख़बरें ऐसी भी आईं जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये सारा हंगामा मस्जिद से बाहर हुआ है, जहाँ पे मार्केट है, मस्जिद नबी से बाहर जो मार्केट है उस वहाँ पे हुआ है। तो फिर तो बहरहाल जो हुआ आप बेहतर जानते हैं कि क्या हुआ, सही हुआ या नहीं हुआ। बहरहाल अल्लाह ताला ने जिसको इज़्ज़त देनी थी वो यहाँ पे 27वीं शब को मौलाना तारिक जमील साहब के साथ बैठे हुए थे। पूरी रात उन्होंने वहाँ पे महफ़िल अदा की और उसके बाद वहाँ पे दुआएं की, इज्तिमाई दुआओं में शामिल रहे। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त बख्शी थी। ठीक है, जिसे अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है बेशक अल्लाह ताला ने उसका दुनिया में दिखा दिया कि उसको कितनी इज़्ज़त मिली हुई है। आप समझ ही चुके होंगे। बाकी मैं एक बात कहूँ कि जिस दिन से ये कुर्सियों का तबादला हुआ है उस दिन के बाद से पुराना पाकिस्तान जी वापस आ गया, और लाइट और गैस और इसमें लोड शेडिंग भरपूर तरीके से हो रही है। और मुझे बहुत गुस्सा है इस टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ इनकी ये कारस्तानियाँ नहीं है, इनको ये नहीं पता इन दो इशूज़ के पीछे कितनी लंबी जंग चल रही है घरों में। उनको ये नहीं पता मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई इन झगड़ों पे इन्हीं वजह से हो रही है। ये बिजली ना होने की सूरत में नींदें लोगों की पूरी नहीं हो रही हैं। अच्छा, सहरी के टाइम पे रोज़ा रखने के लिए ख़वातीन जाती हैं किचन में तो जी गैस का चूल्हा ऑन करती हैं तो वहाँ पे गैस नहीं अवेलेबल होती। बाज़ार से खाना कब तक मंगवाया जाता है जी, कब तक मंगवाया जाए, कब तक खाया जाए। कोई ये नान चपातियाँ ये कब तक गड़बड़ी खाई जाती हैं। घर का खाना बहरहाल घर का खाना होता है। इन हुकूमत को ज़रा भी एहसास ही नहीं है, बजाय इसके कि मुसलमानों को सहूलियात फ़राहम की जाए, मुसलमानों के उनको बुरी तरह उनकी कमर लगाने पे तुले हुए हैं ये लोग। इनको एहसास ही नहीं है बिल्कुल कि ये क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। इनका बस चले तो ये मर्दों को पानी भी मुंह में न डालें ये लोग। बस वो कहते हैं ना कि गिरते हुओं को एक धक्का और दो, ये लोग वो काम कर रहे हैं कि जो गिर तो रहे हैं एक धक्का और दे दें इनको। बहरहाल ये बहुत गलत बात है। इससे किस कदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो जगह जगह पे फसाद हो रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े, इसी उनकी वजह ही मेन ये है। लोगों की नींदें पूरी नहीं होती हैं तो वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते हैं। ठीक है, औरतें अपना गुस्सा जो चिड़चिड़ापन है वो बच्चों पे निकालती हैं मार मार के सारा दिन उनको। ठीक है, और हस्बैंड वहाँ से थके हुए आते हैं, उनकी नींदें पूरी नहीं होती तो वो उनको कोई कह दो कि ये सामान ला के देना है, वो अलग चिड़चिड़े हो रहे होते हैं। तो ये हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमें सुकून फराहम नहीं किया जा रहा, हमें आपस में एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है, साइको बनाया जा रहा है, नफसियाती बनाया जा रहा है। सब नफसियाती बन रहे हैं, माँ बाप बच्चे, हर फ़र्द को ये साइको बना रहे हैं। ज़ाहिर है आपका अंदर फ़िज़िकली आपका निज़ाम सही नहीं होगा, आपकी नींदें पूरी नहीं होंगी, आपके जो है असाब कमज़ोर होंगे तो आप चिड़चिड़ापन आपके अंदर लाजमी बात है, चिड़चिड़ापन होगा। तो खुदारा ऐसा ना करें। एटलीस्ट हमें ज़रूरियात ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो हमें दी जाए, वो भी हमसे छीनी ही ना जाए। खुदा के वास्ते कुछ करें, लोगों के घर तबाह होने से बचा दें। अगर आप मेरी वीडियो से इत्तफ़ाक़ करती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।